आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल SCP व अभिषेक सुमन। दोस्तों, हम आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर नगर निगम एवं ग्राम पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल पे आप पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं से संबंधित करेंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके एवं जीएस वाला जो पार्ट होता है उसको पूरे डिटेल के साथ हम पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ नगर पंचायत एवं नगर निगम के अंदर जो पूरी क्वेश्चन बनेगा उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखना है राज्य सूची का विषय है। बात करते हैं दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। 11वीं अनुसूची में। ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कहा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को किस अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये पंचायत चुनाव का जो निर्णय किया जाता है वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहता है। राज्य सरकार के द्वारा ही ये निर्धारित की जाती है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कब कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत की बात करें, इसमें जो अनुसूची 11 के अंदर कितने विषय जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 29 विषय जोड़ा गया है। 29, ध्यान रखना है दोस्तों, 29 विषय भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं, तो 29। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव यानी पंचायत इलेक्शन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर पंचायत का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंदर ग्राम पंचायत को दिया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर 243। यानी दोनों तरफ से आगे से भी प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, पीछे से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को अनुसूची नंबर 11 के अंदर ग्राम पंचायत का जो प्रावधान किया गया था इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया, कहाँ हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहली बार भारत में ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। ये भी ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ हुई, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में किया गया। आगे दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान यानी किस मॉडल को स्तुति दी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्विस्तरीय ग्राम पंचायत। द्विस्तरीय ग्राम पंचायत ये अशोक राय मेहता समिति का देन है। आगे है दोस्तों, पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, 1993 में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आगे है दोस्तों, 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस
अनुसूची में 29 विषय है। अभी पीछे भी बताए दोस्तों, इसके अंदर कितने विषय? 29। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। अनुच्छेद 243 यानी आर्टिकल 243 जी, ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत 33% स्थान जो है आरक्षित किए गए। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में है, इसको भी जानते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, जो भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का देन है। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई थी 1957 ईस्वी में। देखिए, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, इसकी रिपोर्ट जो दी गई थी 1977 ईस्वी में। GVK राव समिति, इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1985 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति, इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1986 ईस्वी में दोस्तों। संथानम समिति 1962 ईस्वी में दोस्तों। आदिक अली समिति 1964 ईस्वी में। ये सारे समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इस राज्य में एक स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से किस राज्य के अंदर पंचायती राज का प्रावधान नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर पंचायती राज का प्रावधान नहीं है। आगे दोस्तों बात करें, भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? ये केरल के अंदर है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी ST से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी SC हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। यानी SC ST को ग्राम पंचायत के अंदर, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है नगर निगम। और अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो अनुसूची नंबर 12, अनुसूची 12 में जोड़ा गया। आगे दोस्तों बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वशासन की व्यवस्था को। इस तरह से दोस्तों ग्राम पंचायत एवं नगर निगम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा दिए।